दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। धानपुर गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र बस 12 साल थी, लेकिन जिंदगी ने उसे उम्र से पहले ही बड़ा बना दिया था। जब वह बहुत छोटा था, तभी उसके माता पिता का एक दुर्घटना में देहांत हो गया। उस दिन के बाद उसकी दुनिया ही बदल गई। माता पिता के जाने के बाद राजू बिल्कुल अकेला पड़ गया। कोई ऐसा नहीं था जो उसे प्यार से गले लगाए, उसका हालचाल पूछे या उसके सपनों के बारे में जाने। गांव के लोग कभी कभी उसे खाना दे देते, लेकिन कोई उसे अपने घर नहीं ले गया। मजबूर होकर राजू ने सड़क किनारे एक पुरानी झोपड़ी में रहना शुरू किया। जीविका चलाने के लिए राजू ने पेड़ काटने का काम शुरू किया। वह रोज सुबह जंगल जाता, कुल्हाड़ी उठाकर सूखे पेड़ काटता और उनकी लकड़ियां इकट्ठा करता। फिर उन्हें गांव के बाजार में बेचकर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करता। उसकी उम्र के बच्चे जब स्कूल जाते, खेलते कूदते, तो राजू दूर से उन्हें देखता और उसकी आंखों में आंसू आ जाते। उसे भी पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन हालात ने उसे बचपन से ही संघर्ष करना सिखा दिया था। राजू को जंगल में पेड़ काटते समय अक्सर अपने पिता की बातें याद आतीं। उसके पिता ने उसे सिखाया था, पेड़ हमारी धरती के आभूषण हैं, इन्हें यूं ही मत काटो। लेकिन पेट की आग ने उसे इस कदर मजबूर कर दिया था कि वह उसी जंगल को काटने पर मजबूर हो गया, जहां कभी वह अपने माता पिता के साथ खेला करता था। एक दिन जब वह पेड़ काट रहा था, तो अचानक एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज सुनाई दी, बेटा, पेड़ काटोगे तो कल को छांव कहां पाओगे? राजू ने पलट कर देखा। वह गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रामदास थे। उनकी बात ने राजू के दिल को छू लिया। उस रात वह सो नहीं सका। उसे अपने माता पिता की बातें और बाबा की चेतावनी बार बार याद आ रही थीं। अगले दिन राजू ने एक बड़ा फैसला किया। उसने तय किया कि वह पेड़ नहीं काटेगा। लेकिन सवाल था, फिर पेट कैसे भरेगा? अचानक उसे याद आया कि उसके पिता उसे बांस की कलाकारी सिखाते थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं बांस से टोकरी, चटाई और खिलौने बनाऊं। राजू ने पुराने दिनों को याद करके बांस से चीजें बनानी शुरू की। शुरुआत में उसकी बनाई चीजें बिकती नहीं थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज नए डिजाइन बनाता और गांव के बाजार में जाकर बैठता। धीरे धीरे लोगों को उसकी कला पसंद आने लगी। उसकी टोकरी और खिलौने हाथों हाथ बिकने लगे। अब राजू को पेड़ काटने की जरूरत नहीं थी। उसने अपने बनाए सामान से न सिर्फ अपना पेट भरा, बल्कि पैसे बचाकर पढ़ाई भी शुरू कर दी। वह शाम को गांव के मंदिर में बैठकर पढ़ाई करता और किताबों में खो जाता। राजू की मेहनत और लगन ने उसकी किस्मत बदल दी। वह अपनी कला से मशहूर हो गया और लोग दूर दूर से उससे चीजें खरीदने आने लगे। उसने यह भी ठान लिया कि वह जितना बांस इस्तेमाल करेगा, उतने ही नए पौधे भी लगाएगा, ताकि जंगल फिर से हरा भरा हो सके। राजू की कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर हौसला और हिम्मत हो तो हर अंधेरा छंट सकता है। उसने मुश्किलों से लड़कर न सिर्फ अपना भविष्य संवारा, बल्कि पर्यावरण की रक्षा का बीड़ा भी उठाया।